सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। एक्टिव होके बड़ा प्यारा कोरस भाई ने गाया है कि पाक रुआ पाक रुआ। जब पाक रुआ हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर खौफ नहीं है। जब खुदा का पाक रुआ है तो जब खुदा के लोग खुदा के कलाम को बयान करते हैं तो वो तरतीब के साथ, क्योंकि खुदा हमारा किसका है? तरतीब का खुदा। हालेलुया खुदा की तमजीद हो, खुदा की तारीफ हो। आज इसी टॉपिक पे हमारा खुदा का कलाम है कि पाक रूह जो है खुदा का जो तुख्म है वो उसमें क्या है? बसा हुआ। पाक रूह जो खुदा का शुरू से ही अपने लोगों के साथ रहा है। अभी वो पैदा नहीं होता जिसको खुदा माँ के पेट से ही चुन लेता है, और या तो उसको वो नबी ठहरा देता है या उसको अपना रसूल ठहरा देता है या अपना उसको क्या खादम बना देता है, काहन बना देता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, खुदा कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आज यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम है और ये उसकी बुलाहट है। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का पाक कलाम, और वो जो पाक रूह जो है वो उसके अंदर कहाँ से बसा है। बड़े तवज्जो के साथ खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। यिर्मयाह नबी पहला बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक, 4 से 6 तक। जी ज़रा बुलंद आवाज़ से भाई पढ़े। पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैं तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत चाहते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसकी तमजीद उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि सारा ऑनर सारा जलाल सारी बुजुर्गी जिसकी है खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया हालेलुया। ये इसलिए कहा जाता है कि आप सब लोग जो हैं एक तरफ मुत्तफिक हो जाएं, हम सबके जहन हमारी तरफ लग गए हैं, खुदा के कलाम की तरफ लग गए हैं, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी खा सके। अब यहाँ पे जो खुदा का बंदा खुदा का नबी जो है, मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करता हूँ, ज़रा गौर से सुनेंगे। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेश करके मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं तुझे जानता हूँ और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे क्या किया? मखसूस किया। माँ के पेट में ही तुझे मैंने क्या कर दिया? मखसूस, बातन के अंदर ही। अभी तेरी विलादत नहीं हुई, पैदाइश तेरी नहीं हुई, और मैं जानता था कि मैं तुझे अपने जलाल के लिए क्या करूँगा? इस्तेमाल करूँगा। आज खुदा हर एक बशर पे, जिस तरह यूएन किताब लिखा है कि फिर वो क्या करेंगे? बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगे। मैं उनके ऊपर अपनी रूह क्या करूँगा? उंडेलूँगा, अपनी रूह उनके ऊपर उंडेलूँगा, फिर वो नबूवत करते जाएंगे। और नबूवत उस वक्त होगी जब हम सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलेंगे, और फिर उसका पाक रूह हमें क्या करेगा? गाइड करेगा, और फिर वो हमारे साथ साथ रहेगा। जिस तरह यिर्मयाह कहता है, तब मैंने कहा कि हाँ है खुदावन खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं क्या हूँ? बच्चा हूँ। क्या बच्चे को भी कोई इस्तेमाल कर सकता है? खुदा कर सकता है, वो इस चीज़ की कुदरत रखता है, चाहे वो बड़ा है या बच्चा है। जिसको उसने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है उसने करना ही करना है। हम देखते हैं कि हमारे पास खुदा के खादम थे बड़े अच्छे, खुदा उनको ज़िंदगी अता करे। पास शकील है निशात कॉलोनी में, तो उसने एक बात कही, एक मरीज़ उसके पास आया और वो दुआ करने लगे, तो पास साहब हम भी दुआ करने लगे। तो उसने मुझसे कहा और खुदा की खादमा से कहा कि पास साहब बात ये है कि जहाँ पे खुदा ने मुझे इस्तेमाल करना है ना, उसने मुझे ही करना है, और जहाँ पे उसने आपको इस्तेमाल करना है आपको इस्तेमाल करना है। चाहे वो अनवर फजल है, चाहे वो जान सालक बरकत है, या पास्टर शहजाद है, जहाँ जहाँ पे खुदा ने जिसको इस्तेमाल करना है, चाहे वो छोटा खादम है, चाहे या वो
बड़ा खाकम है, मगर खुदा ने अपनी कुदरत को उसके ऊपर जाहिर करना है, क्योंकि उसके अंदर उसका तुखम बसा हुआ है, और जिसके अंदर उसका तुखम बसा हुआ है उसके लिए अपना जलाल वो जाहिर करता है। उसने कहा तू उनके चेहरों को देख के ना डर, उनसे खौफ ना खा, क्योंकि मैं तुझे भेजता हूं और जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा तू वो कहेगा। उसने बादशाहों के सामने खुदा के कलाम की मुनादी की। यिर्मयाह भी बड़ा हो गया, जवान हुआ, बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो खुदा के नाम के साथ चलता रहा, वफादारी के साथ, और खुदा का कलाम इसी तरह उसके ऊपर नाज़िल होता रहा। और उसने बादशाहों के आगे जाके अपील की कि तुम ये गुनाह ना करो, तुम ये बदी ना करो, क्योंकि तुम मारे जाओगे। और बादशाह ने इसकी बात को ना सुना, बल्कि उसने कहा कि इसको क्या करो, कुएं में फेंक दो। और कुआं कौन सा था? वो अंधा कुआं था, और उसके अंदर क्या था? चीकड़ था। उसको रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया कि तू खुदा का कलाम लेके हमारे पास क्यों आता है। मगर वो कहता है, यिर्मयाह नबी कहता है 20 बाब की 8 आयत में लिखा है कि मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी हुई है जो मेरी हड्डियों को ठहरने नहीं देती। मेरे अंदर जो पाक रूह खुदा का भरा गया है वो मुझे ठहरने नहीं देता। अगर मैं ना बोलूं, ना कहूं किसी से, तो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज उनके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, वो बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक खुदा की क्या करते हैं? उसके नाम की मुनादी करते हैं। यिर्मयाह नबी ने मुनादी की, और उसने कहा, खुदा ने उसको भेजा और उसने जाके कलाम सुनाया। और फिर उसने, अगर हम इसकी 9वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, तब खुदावन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावन ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। और जब खुदा हमसे कलाम करता है, तो मैं आज सुबह इबादत कर रहा था, मेरे दिल में बड़ी खुशी थी कि खुदावंद आज रात मुझे जल्दी उठाना, सुबह जल्दी उठूँ मैं, ताकि मैं माइक के अंदर फुल आवाज़ से मैं बोलूँ और तेरे नाम की गवाही दे सकूँ। और इसी तरह खुदा ने मुझे ठीक 3:30 सवा 3 बजे मैं उठ गया, और उठ के मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, इबादत की, और खुदा के नाम को जलाल दिया, कलाम सुनाया। आज हम जो ज़िंदा हैं खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिन करीब हैं और वक्त बुरे हैं, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ था। आए मैं आप देखते हैं इसके अंदर कि खुदा का रूह दाऊद नबी के अंदर भी बसा हुआ था। पहला शमूएल और उसका 17 बाब और उसकी 39 आयत से पढ़ेंगे, 39 से लेकर 41 तक, बल्कि 43 तक पढ़ लें। जी भाई, ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़ें। पहला शमूएल 17 बाब उसका और उसकी 39 आयत है, 39 आयत से लेकर 41 तक। दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। और दाऊद ने साउल से कहा कि मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं। तो दाऊद ने उनको सबको उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली, और उस नाला से 5 छोटे पत्थर अपने बाल से चुनकर उनको छुड़वाने के थैले में जो उसके पास था, यानी झोले में डाल दिया, और उसका फलाफन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्तीनी के नज़दीक पहुँच गया। जी जी, आगे चलें। और वो फलस्तीनी बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया, और उसके आगे आगे उसका शुक्रगुज़ार था। और जब उस फलस्तीनी ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा, तो उसने नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और शुक्र और नाजुक चेहरे का था। तो फलस्तीनी ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फलस्तीनी ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फलस्तीनी ने दाऊद से कहा कि तू मेरे पास आ, और मैं तेरा खून हवाई परिंदों और जंगली परिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फलस्तीनी से कहा कि तू तलवार बारा और तलवार किए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़ौज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का ओ हालेलुया, किसके नाम से आता हूँ मैं? लश्करों के खुदा से। दाऊद भी एक लड़का था, एक नाबालग, यानी कि बालक नहीं था, वो भी 10 साल से ऊपर था, वो 12 साल या 13 साल का था। तो क्या था? वो अभी एक लड़का था, नाजुक चेहरा था, और वो क्या था? वो खुदा का रूह उसके अंदर क्या था? बसा हुआ था। हम देखते हैं कि यसी के 8 बेटे थे,
मगर वो जो सबसे छोटा बेटा जो था ये दाऊद था, नाजुक था, और वो जो उसके दूसरे भाई थे वो जवान थे, 6-6 फुट के 7-7 फुट के थे, वो बहुत सारे जवान थे। मगर वो फलस्ती जो थे सारे इसराइल के अंदर जो था वो जाति जुलिया जो था वो सब के ऊपर गालिब आ रहा था, और जो सारे इसराइल के जो लोग थे वो डर के भागने लगे। मगर उसने क्या कहा, दाऊद जो था पहले अपने भाइयों के पास गया, उनसे इल्तिजा की कि मुझे आगे जाने दो। उसने कहा, उसको झिड़का, डांटा और उसको कहा कि तू जाके भेड़ बकरियां चरा, तू यहाँ पे क्यों आया है, तू यहाँ पे क्या लेने आया है। फिर वो उसके बाद अपने बादशाह के पास गया जो सबसे पहला बादशाह हुआ था। किसको पता है कौन सा बादशाह था वो? शाऊल बादशाह था। वेरी गुड। इसराइल में पहला बादशाह कौन सा था? शाऊल बादशाह था। और शाऊल बादशाह के पास वो गया और जाके उसने उससे कहा कि बादशाह मुझे इजाजत दे तो मैं जाकर इससे क्या करूंगा, जंग करता हूँ, मैं इससे लड़ूंगा। उसने कहा तू तो बच्चा है, तू तो कुछ कर नहीं सकता। जिस तरह यिर्मयाह कहता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर खुदा का रूह जो था, खुदा का जो उसमें बसा हुआ था, वो उसको क्या करता था? दलेरी देता था, दलेरी देता था कि तू वहां पे जाएगा और जो कुछ मैं कहूंगा तू करेगा। इसी तरह दाऊद के अंदर खुदा का रूह बसा हुआ था और वो क्या कहता था कि मैं जाके लड़ूंगा इसके साथ। बड़े बड़े सूरमा जो थे वो भाग गए आगे, बड़े बड़े सूरमा जो थे वो क्या हो गए, उसके आगे से भाग गए। और उसने क्या कहा, उसने देखा कि कोई बंदा मेरे सामने नहीं है, ये एक बच्चा आ गया है। उसने एक नाजुक चेहरा देखा और उसको क्या किया, इस पे लानत की। उसने कहा, और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रबल अफवाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है। आज हमारा ईमान ऐसा हो कि हम जमीन और आसमान को भी जो कहें वो उसके नाम से हो जाए। जो कुछ तू मेरे नाम से जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तू आसमान पर खोल देगा वो जमीन पर खुल जाएगा। पर किसके नाम से? वो यहोवा पाक नाम से। हालेलुया, खुदावंद के नाम से। वो कहता है कि वो जो लश्करों का खुदा है मैं उसके नाम से हूँ, और जिसकी तू फजीलत करता है, जिसको तू हकीर जानता है, वही आज तेरी गर्दन क्या, तेरे सर को तेरे तान से क्या कर देगा, जुदा कर देगा। और इसी तरह उसने किया। जी जरा आगे पढ़े। और जिसकी तूने फजीयत की है तेरे पास आता हूँ, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से काट दूंगा। मैं आज के दिन फलस्तीन के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में हालेलुया, हालेलुया, कि इसराइल में खुदा है। और जिंदा खुदा की क्या करना था, वो फजीलत कर रहा था। मगर खुदा अपने बेटे के साथ था, अपने बंदा के साथ था। ये दाऊद के घराने से यीशु मसीह पैदा हुआ है। कितनी पुश्त पे? 14वीं 28वीं पुश्त में आके यीशु पैदा हुआ है। क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नबियों ने, अंबियाई अस्कर ने, अंबियाई अकबर ने इन चीज़ों की आने की क्या कर दी, पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि यीशु के घराने से एक दाऊद की नस्ल से पैदा होगा, और वो खुदा का क्या करेगा, बेटा कहलाएगा, और उसका नाम वो क्या रखेंगे, इमानुएल रखेंगे। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर बड़ा खूबसूरत कि इसराइल का एक खुदा है, और जिसकी, जी आगे चले ज़रा। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के दरिया से नहीं बुझाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और वो खुदावंद कहता है कि वो खुदावंद ही है जो हमारे को, तेरे को हमारे हाथ में कर देगा। और इसी तरह उसने जब वो मैदान में उतरा और उसने आग क्या किया, अपने जो थैले में उसने पत्थर डाले हुए थे, वो चिकने पत्थर, उनमें से एक निकाला और उस फलस्ती के सर पे मारा, और वो उसके माथे में क्या हो गया, खुब गया उसके माथे के अंदर, और वो मुंह के बल औंधे जामला। और उसी तरह उसने तलवार खींची और लश्करों के खुदा के नाम से उसका सर जो था उसके तन से जुदा कर दिया, क्योंकि उसका पाक रूह उसके अंदर क्या था, बसा हुआ था। और जिसके अंदर उसका तुखम बसा हुआ होता है वो कभी नहीं घबराता, कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि खुदा अपने लोगों की बाखूबी निगहबानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा के इस कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। एक और रेफरेंस देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, लूका की अंजील
लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत है 41 से लेकर 48 तक। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जो दाऊद के घराने से वो नस्ल निकली, वो शाख निकली है, वो आगे यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि वो भी बच्चा ही है, वो क्या रहा, बच्चा ही था अभी। और वो क्या करता था, उस्तादों के साथ, किनके साथ, उस्तादों के साथ वो कलाम करता था और उस्तादों के दरमियान बैठ के सवाल जवाब करता था। और वो लोग उसकी अकल से क्या होते थे, हैरान और दंग रह जाते थे। जी जरा पढ़ें, फिर आगे चलते हैं। को जाया करते थे और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो वो उनके रसूल के मुताबिक यरूशलेम को गए। जब उन दिनों को पूरा कर चुके तो उनका यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हो, मगर ये समझकर कि वो काफिला में है एक मंजर मिल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। और जितने उसकी सुन रहे थे उनकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे और वो उसे देखकर हैरान हुए। और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? एक तरफ आप और मैं ढूंढते हुए ढूंढते थे। उसने उनसे कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ जरूर? मगर जो बात उसने उनसे कही थी उसे वो ना समझे और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके सामने रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी और यीशु हिकमत और क़यामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में रखी। आमीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर, वही यरूशलेम जो आज आपका चर्च है, न्यू यरूशलेम चर्च है, और वो खुदावंद का क्या था, शहर था। वो खुदावंद का शहर था, उसमें खुदा रहता था। और वहाँ पे लोग जब ईद फसा के लिए हर साल ब साल आते थे तो वहाँ पे वो खुदावंद की ईदें मनाते थे। और जब वो वहाँ वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफ़िक़ यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करने को लौटा तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, क्योंकि वो पीछे इसलिए रह गया कि उसने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना था। और जो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए वहाँ पे ठहरा था तो वो हैकल में जाकर उस्तादों के दरमियान बैठ के बातें चीतें करने लगा। और उसकी शान अजीब है, उसका जलाल अजीब है, उसका नाम अजीब है, वो अजीब मशीर कादिर मुतलिक है। वो अगर बच्चों में खेलता है वो अपने हाथ से क्या बनाता है, परिंदों को बनाता है। और वो परिंदों को क्या करता है, फूंक मारता है कि वो परिंदे क्या आते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जलाल वाला खुदा है, कादिर मुतलिक खुदा है। अगर वो फूंकता है तो इंसानों को आंखों से दिलाई मिलती है, अगर वो कहता है तो इंसानों को मुर्दे से कब्र से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो मालिक है, वो खालिक है। और उसके अंदर अपने बाप का तुखम बसा हुआ है। जिसके अंदर बाप का तुखम है तो वो ही जलाली काम करता है। वो जिए तो अजीब, वो मरे तो अजीब, वो सलीब पे चले तो अजीब, उसका नाम भी अजीब और मशीर है। खुदा कादिर मुतलिक है वो, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में कि सल्तनत उसके कांधे पे होगी और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उस्ताद उसकी अकल को देख के हैरान हो गए। वो फकीह और फरीसी जो थे, शरअ के जो आलम थे, बड़े तालीम याफ्ता थे, बड़े पढ़े लिखे थे वो, और वो ऐसे लोग नहीं थे। और वो बातों में से बात को निकालते थे, मगर वो यीशु की बातें सुन के हैरान हो गए कि इसमें अकल और दनाई कहाँ से आ गई है, ये कौन है, ये कैसा बच्चा है। जिस दाऊद कहता है कि तू मेरे खुदा की फजीलत करता है, तो मैं उस खुदा के नाम से आया हूँ जो इसराइलों का और लश्करों का खुदा है। और उसी की नस्ल से ये निकला दाऊद की नस्ल से निकला यीशु मसीह। और यीशु ने भी यही अपने बाप की मर्जी को क्या किया, पूरा किया। और वो देख के क्या हुए, हैरान हो गए कि ये कैसा अजीब बच्चा है, क्योंकि वो था ही अजीब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो था ही अजीब, उसके नाम, उसका काम अजीब। वो अजीब मशीर कादिर मुतलिक खुदा है, क्योंकि सल्तनत उसके कांधे पर थी। वो मरे तो अजीब,
वो सलीब के ऊपर चढ़े तो अजीब, वो कब्र से बाहर आए तो अजीब, क्योंकि जब वो रोए या हंसाए तो अजीब, क्योंकि अजीब बशीर खुदा कादिर मुतीक है। तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसके बांधे को खोल नहीं सकता और खोले कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह था और वो खुदा का बेटा कहलाया। आज हम सब भी उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, ताकि हमारे अंदर भी उसका क्या बसा हुआ है, रूह बसा हुआ है। और जिसमें खुदा का रूह बसा होता है वो हरगिज़ परेशान नहीं होता, और जो खुदा के नाम से आता है वो हमेशा की क्या पाता है, जिंदगी पाता है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, आए हम देखते हैं कि आखिरी एक हवाला खुदा यीशु मसीह के नाम से, फिर जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास गवाही भी नहीं है। यूहन्ना का पहला खत और उसका 5 बाब, यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत से लेकर 13 तक। जी, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। जी आगे चलें, बेटा बैठ जाओ, ओए बच्चे बैठ जाओ। खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास ज़िंदगी नहीं है। जो ईमान रखता है और ईमान लाने वालों के ही दरमियान मौजूद होते हैं। हालेलुया। तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसमें खुदा का बेटा बसा हुआ है, रूह बसा हुआ है, वो खुदा के नाम से कहलाता है। और ये मुकाशफा जो हम पढ़ते हैं, इस मुकाशफा का जो हवाला है, इसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा है। लोग कहते हैं कि मुकाशफा पढ़ने से लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उल्टे हो जाते हैं। मगर यहाँ पे खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ है कि अपने बंदों को वो बातें या दिखाए जिनका होना जल्द ज़रूरी है। उन बातों का जल्द होना ज़रूरी है, और जिन बातों का जल्द होना ज़रूरी है वही वो लोग तो क्या करते खुदा की बातें। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपना बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया कि जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। आज हमारे पास खुदा का बेटा है और हम ईमान रखते हैं और हम उसकी क्या करते हैं, गवाही देते हैं। और गवाही किसकी होती है, जिंदा खुदा की गवाही। तो जो यरूशलेम खुदा ने आसमान पर कायम किया है वही यरूशलेम ज़मीन पर भी है। अगर हम पढ़ना चाहें तो 21 बाब में लिखा है, उसके पहले आयत में मुकाशफा 21 बाब और उसकी पहली आयतों में लिखा है, चंद में भाई ज़रा पढ़े ज़रा बुलंद आवाज़ से, वही यरूशलेम के बारे में। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही, नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम जी, और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास होते देखा, और वो दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का कहमान आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुँच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहोनाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहेंगी। आमीन। पहली चीज़ें जाती रहेंगी और नई चीज़ दाखिल होंगी, नए सिरे से पैदा होंगे, तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, खुदा से माफ़ी मांगेंगे। और जब हम ये जिस तरह हम कलाम सीख रहे हैं, जिस तरह हमें खुदा का कलाम सिखाया जा रहा है, अगर हम देखते हैं कि ये तोड़ा तुम्हारे सुपुर्द हो गया है, क्या हो गया, आपके सुपुर्द देकर तोड़ा सुपुर्द हो गया है, और आप इस कलाम को आगे जाके शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं, दूसरे लोगों में बयान करें, ताकि खुदा जिंदा खुदा की क्या हो, गवाही ठहरे। और जब हम देखते हैं यहाँ पे कलाम में जिसमें लिखा है कि नया यरूशलेम
न्यू यरूशलेम जो वो चर्च है आपका, और वही लोग उस बारगाहों में दाखिल होंगे जिनके जामे बरे के खून से तुले होंगे। सो आए इस बात पर गौर करें। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।